ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहेंगे। और अभी तक मैं बता दूँ, अभी तक हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जो कि प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग है, दूसरा 5 मूविंग एवरेज है, तीसरा हमारा पिवोट पॉइंट है और चौथा हमने जो सीखा है वो गैप बॉर्डर सीखा है। 4 स्ट्रैटेजी हमने टोटल सीखी है। एक स्ट्रैटेजी और सीखेंगे, टोटल हम 5 स्ट्रैटेजी सीखेंगे और पांचों स्ट्रैटेजी को हम डेली मार्केट में चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, और उसी जो स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी उससे हम जनवरी मंथ से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। अभी जो 2-2.5 महीना बचे हैं हमारे पास, उससे बस हम इन 5 स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। जो लास्ट स्ट्रैटेजी है वो हम नेक्स्ट वीक तक उसकी भी वीडियो आ जाएगी चैनल पे। तो अभी तक हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी डाली है, तो 4 स्ट्रैटेजी को हम चेक कर रहे हैं। और जो वीडियोस है, कुछ वीडियोस आपको चलो ट्रेडिंग सीखते हैं उसमें मिलेगा, कुछ वीडियोस जो है ट्रेडर दीपा में मिलेगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम निफ्टी 50 की। इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो बनाकर ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, जहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला था प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी से, ठीक है। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 में हमें ट्रेड मिला है प्रीवियस डे हाई लो या क्लोजिंग से या नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो हमें टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी का आप देखोगे यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया है ग्रीन से, प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क किया है येलो से, प्रीवियस डे लो मार्क किया है रेड से। आप देखोगे क्लोजिंग और जो लो है ऑलमोस्ट सेम है, मुश्किल से 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 13 अक्टूबर की डेट के चार्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बहुत बड़ी बनी है। आप देखोगे अगर इस कैंडल का साइज तो 650 के आसपास इसका हाई है और इसका लो है, और इसका हाई देखेंगे 718, यानी कि देखेंगे तो 70 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में थोड़ा सा नीचे साइड का मूवमेंट आया और धीरे धीरे करके आप देखोगे निफ्टी ऊपर जाने लगा, ठीक है। अभी तक हम देखेंगे जो हमारी ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि निफ्टी जब तक इसके आसपास नहीं जाएगा, प्रीवियस डे लो क्लोज के आसपास नहीं जाएगा, वहां तक हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा। अब धीरे धीरे देखेंगे निफ्टी गया ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने यहाँ पे जो कि 2:05 की कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे जो लो था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल ब्रेक करेगी हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री अगर हम थोड़ा और सेफ आपको ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे क्लोज जो अपना क्लोजिंग है येलो कलर से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होना तो हम ट्रेड लेंगे। तो अभी जैसे इस वाली कैंडल ने अगर प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज हुई तो हमने इस वाली कैंडल में एंट्री किया, ठीक है। और अगर हम दूसरी एंट्री लेते, मतलब इस एंट्री को नहीं लेना है, तो इस वाली एंट्री को भी ले सकते थे जो प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल इसको जैसी ब्रेक की हमने एंट्री लिया, ठीक है। अगर आप दोनों में कोई भी ट्रेड लिए होते तो यहाँ पे देखते कि हमारा ऐसे हिट हो जाता, टारगेट अचीव 1:2 का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट काफी टाइम से आप धीरे धीरे करके बहुत ऊपर आ चुकी थी निफ्टी, ठीक है। अगर निफ्टी का लो देखोगे आप तो निफ्टी का लो कितना है, यहाँ पे आप देखोगे 19,650 के आसपास, ठीक है। निफ्टी आप देखोगे वन डायरेक्शन में कहाँ तक गया, 780, यानी नियर बाई 800 के आसपास तक गया, ठीक है। यानी कि निफ्टी ने 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूवमेंट दे दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि मूवमेंट और अच्छी मिले, ठीक है। बट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे हमने सपोज इस वाले कैंडल पे लिया एंट्री, जैसे ही ये वाली कैंडल ने प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया, हमने एंट्री ली, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे करके हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऐसे हिट हुआ, ठीक है। अगर हम इस कैंडल पे भी एंट्री लेते 2:15 की कैंडल पे, जो कि प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे भी देखेंगे हमारा एसेट हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेते और एक ट्रेड में देखते तो हमारा एसेट हिट हो चुका था, ठीक है। अब देखेंगे और कहीं पे ट्रेड बना है क्या इस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से आप देखोगे एक डाउन साइड की यहाँ पे मूवमेंट मिल रही है, और यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे जो कि है 2:40 की कैंडल, 2:40 की कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री की तो यहाँ पे हमें आराम से 1:2 का टारगेट आराम से इसमें भी मिला, इंडेक्स में और प्रीमियम में भी मिला होगा, ठीक है। अगर हमने इस कैंडल को छोड़ दिया सपोज, ठीक है, हमने इस वाली कैंडल पे एंट्री की, यानी 2:45 की कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री किया हम यहाँ पे
एंट्री कर लिए, ठीक है। और देखेंगे टारगेट, तो यहाँ पे भी हमें टारगेट 1:2 का आराम से मिला है, ठीक है। नहीं तो हम एक काम करते हैं, इस कैंडल का साइज चेक कर लेते हैं। जो इस वाली कैंडल है 245 की कैंडल, तो 245 का कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है, 19,782 के आसपास है। इस कैंडल का लो देखेंगे 19,763 के आसपास है, यानी देखेंगे 20 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल बना है। अब टारगेट हमें 40 पॉइंट का चाहिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 19,762 पे एंट्री किया या 63 पे एंट्री किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट का टारगेट कितना आएगा, 19,723 के आसपास, ठीक है। अगर 19,723 के आसपास आएगा तो जाके हमारा टारगेट अचीव होगा। और धीरे धीरे करके आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी कहाँ तक आएगा, 19,729 तक आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप इंडेक्स में तो 1:2 के टारगेट में देखेंगे तो 6 पॉइंट से रह गए, बट अगर प्रीमियम में देखोगे, प्रीमियम में आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिला होगा। नहीं तो एक काम करते हैं, हम प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल में 2:45 की इस वाली कैंडल में तो आराम से पहुंच गया, जो कि प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जो कैंडल क्लोज हुई ना, नेक्स्ट कैंडल जैसी ही निकली हम एंट्री की, यहाँ पे तो आराम से हमारा 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया। बट अगर हम इस वाली कैंडल में एंट्री करते, जो कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी, और उसके बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री दिया, तो वहां पे हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ कि नहीं अचीव हुआ, चलिए हम चेक कर लेते। तो यहाँ पे देखेंगे 2:45 की कैंडल को 2:50 की कैंडल ने ब्रेक किया, तभी हमने एंट्री दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 19,800 की पुट देखेंगे। यहाँ पे आ गए हम 19,800 की पुट में, और हम देखेंगे कि 2:45 की कैंडल को 2:50 की कैंडल ने कहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। 2:45 की कैंडल हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे 2:45 की कैंडल को जैसी 2:50 की कैंडल ने ब्रेक किया, तो हमारा एंट्री कहाँ पे हो गया, 108 के आसपास हो गया, ठीक है। 108 109 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का यहाँ पे बना, अगर इस कैंडल के नीचे रखते तो 100 पॉइंट का, यानी 100 रुपये पे बनता है, यानी कि 8 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बनता है, 8 से 9 पॉइंट का। टारगेट भी हमें कितना चाहिए, फिर उस हिसाब से हमें यहाँ पे 16 से 18 पॉइंट का टारगेट चाहिए। अगर हमने 109 पे एंट्री की, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कहाँ तक गया, निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने 134 का हाई मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से प्रीमियम में अचीव हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से वहाँ पे एंट्री करते, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जब निफ्टी गया, तो नेक्स्ट कैंडल जैसी निकली वहाँ पे भी एंट्री कर दे, तो हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया 1:2 का। अगर जो अपना प्रीवियस डे का लो था उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुई, उसके नीचे हम सेकंड कैंडल निकली, तो वहाँ पे एंट्री किया, तो वहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट प्रीमियम में अचीव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आपने देखा, अगर हम इस वाली कैंडल पे भी एंट्री करते, यानी कि प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल निकली, तो भी हमारा प्रीमियम में आराम से 1:2 का टारगेट अचीव होता। और इस वाली कैंडल पे भी हम एंट्री करते, यानी कि 2:45 के कैंडल को जैसी 2:50 की कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी हमें निफ्टी में 1:2 का टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।